टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम 5R सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हम पढ़ रहे हैं कि प्लास्टिक जो है उसका जो उपयोग हमें क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, नहीं तो पर्यावरण क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें 5R का सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं कि हम एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते 5R सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं, यानी इन उपयोग का काम में ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसके बाद में बेटा और कौन सा सिद्धांत, 5R सिद्धांत। तो हम लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखना है, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। जो निम्न है। ठीक है ना, जो क्या है, निम्न है बेटा। और 5R का सिद्धांत, सबसे पहला हम बात करते हैं रिड्यूस, यानी उपयोग कम करिए। सबसे पहले इसमें जो R को काम में ले रहे हैं, रिड्यूस। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, उपयोग कम करिए। REDUCE, रिड्यूस, यानी इसका मतलब उपयोग कम करिए। यानी क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को कम से कम उपयोग कर सकते हैं, उपयोग कम करिए। ये तो किसका हो गया, रिड्यूस का हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से बेटा और जैसे हम बात करें रिड्यूस के बाद में हम बात कर रहे हैं रीयूज। इसके बाद में रीयूज यानी पुनः उपयोग करिए। रीयूज, REUSE, रीयूज, यानी पुनः यूज, यानी उपयोग में लीजिए। तो इसका हम लिख सकते हैं पुनः उपयोग करिए। पुनः उपयोग करिए। ठीक है। 3 नंबर की हम बात करें, इसके बाद में रिड्यूस हो गया, रीयूज हो गया। इसके बाद हम बोल सकते हैं रिसाइकल, यानी पुनः चक्रित करिए। इसके बाद में पढ़ेंगे रिसाइकल, साइकिल यानी चक्र होता है बेटा, रिसाइकल, यानी इसका मतलब क्या हो गया, पुनः चक्रित करिए। ठीक है। 4 नंबर की हम बात करें, रिड्यूस हो गया, रीयूज हो गया, रिसाइकल हो गया। इसके बाद में क्या है, रिकवर, यानी पुनः प्राप्त करिए। अगला है रिकवर, जिसका मतलब है पुनः प्राप्त करिए। ये क्या हो गया, रिकवर के बारे में हो गया। इसके बाद में जो 5वां है उसका मतलब क्या है, रिफ्यूज, यानी उपयोग ना करना। 5वां है रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज, यानी उपयोग न करना, यानी उपयोग ही नहीं करना चाहिए, हो सके वहां तक। इन 5R का सिद्धांत का यदि हम काम में ले ले तो उस स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। यह कहने का मतलब क्या है कि इन सिद्धांतों का यदि काम में लिया जाए तो उस स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण को कम से कम किया जा सकता है। वापस देख लो, पहला है रिड्यूस, यानी उपयोग कम करिए। दूसरा है रीयूज, पुनः उपयोग करिए। इसके बाद में जो तीसरा है वो क्या है, रिसाइकल, यानी पुनः चक्रित करिए। चौथा क्या है, रिकवर, यानी पुनः प्राप्त करिए। और 5वां क्या है, रिफ्यूज, यानी उपयोग न करना। ये क्या हो गया, 5R का सिद्धांत हो गया। इस 5R के सिद्धांत के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस जो प्लास्टिक है उससे क्या किया जा सकता है, प्रदूषण से बचा जा सकता है। प्लास्टिक से होने वाले जो प्रदूषण है उसको बहुत हद तक या पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, बचा जा सकता है। कि प्लास्टिक वर्तमान में क्या है, बहुत बड़ी समस्या। तो बेटा ये उतार लिया होगा। अब देखो बेटा, और इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे कि जो प्लास्टिक है उसका उपयोग यदि हम करते हैं तो
तो उससे विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। वैसे तो हमने बेटा और थोड़ा सा तो पढ़ लिया है कि एक तो जैसे इससे क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है, हमने ये भी पढ़ा कि यदि इसको जलाते हैं, ठीक है ना, तो उस समय क्या होते हैं कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकल जाती है। लेकिन देखो जैसे हम बात करें कि जैसे हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो प्लास्टिक के उपयोग के दौरान क्या हो जाता है कि जैसे हम कोई पॉलीथीन की थैलियाँ होती है या खाद्य पदार्थ के जो रेपर होते हैं उसको हम फेंक देते हैं, तो उन्हें पशु क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं। पशु क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिसके कारण उसमें श्वसन क्रिया के दौरान कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। या फिर हम बात करें उनके आमाशय में इस प्लास्टिक के क्या बन जाता है, अस्तर बन जाते हैं, जो क्या हो जाता है उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। तो बेटा एक तो ये हो गया, क्या हो गया दोबारा देख लो कि यदि हम प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है उनको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, पॉलीथीन की थैलियों को फेंक देते हैं, या खाद्य पदार्थ के रेप पर भी क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो इन्हें ये क्या कर लेती है, निगल लेती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, कंठरोध उत्पन्न हो जाता है। या फिर हम बात करें जो आमाशय होता है उसमें इसका क्या बन जाता है, अस्तर बन जाता है, जिससे पशु क्या हो जाते हैं, मृत्यु का कारण हो जाता है, ठीक है ना। बेटा और हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आगे लाइन चेंज करके लिखना है, प्लास्टिक के उपयोग से निम्न दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, निम्न दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा और एक नंबर दुष्प्रभाव की यदि हम बात करें, हम क्या लिखेंगे कि पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है या खाद्य पदार्थ के जो रेफर होते हैं, पॉलीथीन थैलियाँ या खाद्य पदार्थ के रेफर, उनको यदि हम फेंक देते हैं तो पशु उन्हें क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं। तो हम लिखेंगे यदि हमारे द्वारा पॉलीथीन की थैलियाँ, पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है वो, या फिर हम बात करें खाद्य पदार्थों के रेफर, पॉलीथीन की थैलियाँ वह खाद्य पदार्थों के रेपर फेंक देते हैं तो पशु इन्हें निगल सकते हैं, पशु इन्हें निगल सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, कंठरोध उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं, कंठरोध क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं श्वसन तंत्र में, तथा ये प्लास्टिक का क्या बन सकता है, उनके आमाशय में का स्तर भी बनाते हैं या बन सकता है, या तथा आमाशय में
प्लास्टिक का अस्तर भी बन सकता है। जिसके कारण पशुओं की मृत्यु हो सकती है। पशुओं की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो ये पशुओं की मृत्यु का एक बड़ा कारण हो गया, ठीक है ना। क्या कारण हो गया कि यदि हमारे द्वारा पॉलीथीन की थैलियां खाद्य पदार्थों के रेफर फेंक देते हैं, रेफर की हम बात करें जैसे कुरकुरे चिप्स जो आप खाते रहते हो, ठीक है ना, ये बिस्किट जो भी है, उनके रेफर हम अनवर्थ फेंक देते हैं, तो उन्हें नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए या फिर उसका सही प्रकार से निस्तारण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पशु इन्हें क्या कर सकते हैं? निगल सकते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठ रोग उत्पन्न करते हैं, कंठ रुक जाते हैं। या फिर क्या हो सकता है? आमाशय में प्लास्टिक का अस्तर भी बन सकता है, इकट्ठा हो सकता है प्लास्टिक, जिसके कारण पशुओं की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। दूसरा हम बात करें, किसी प्रकार से यदि प्लास्टिक की जो थैलियां होती है उनको हम फेंक देते हैं, तो वो थैलियां जो होती है वो कहाँ जाकर रुक जाती है? जिस नालियों में रुक जाती है, तो नालियों का पानी अनवरत बाहर आ जाता है, जिसके कारण क्या हो सकते हैं? मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं या क्या फैल सकते हैं? दुर्गंध फैल सकती है। तो इसलिए बेटा और ध्यान हम बात करें कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो हमें क्या करना चाहिए? कम से कम करना चाहिए। तो अगला जो पढ़ेंगे वो अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।